डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हरामी मीनिंग है वो एक जापानीज वर्ड है और बायर्स थे वो बहुत पावर में थे इसीलिए अप ट्रेंड था, लेकिन इसके बाद ये एक हरामी पैटर्न में दे सकता है कि पॉसिबली प्राइस नीचे जाए और थोड़ा ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर रही है, ये इधर क्लोजिंग दे रहा है तो भी ये हरामी पैटर्न नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम समझेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हरामी। ये हरामी हिंदी में इसका कुछ मीनिंग अलग होता है, लेकिन ये जापानीज टर्म है, अभी उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बुलिश एनगल्फिंग और बैरिश एनगल्फिंग समझाया तो पहला वो देख लीजिए। और अगर उससे पहले आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए। मैं सारी लिंक इधर आई बटन पे दे दूंगा तो आप उधर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम थियरी समझेंगे, फिर उसका लाइव एग्जांपल भी देखेंगे चार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हरामी समझेंगे। हरामी समझते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक बुलिश हरामी और एक बेरिश हरामी। हरामी का जो मीनिंग है वो एक जापानीज वर्ड है और इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट लेडी या फिर बीइंग विथ अ चाइल्ड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस कैंडलस्टिक पैटर्न से वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना कि लोकेशन ऑफ कैंडल फॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोकेशन, राइट। अगर हम बुलिश हरामी की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा आफ्टर डाउन ट्रेंड, और अगर हम बेरिश हरामी की बात कर रहे हैं तो वो आफ्टर एन अप ट्रेंड ऑलवेज। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना और शुरू करते हैं। ये है बुलिश हरामी और ये हमेशा अगेन आफ्टर अ डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है। अभी ऊपर हमने हरामी का मीनिंग समझा, तो पहले ये आप देखिए, एक बड़ी कैंडल है जो एक मदर की तरह एक्ट करती है और ये जो छोटी कैंडल है वो एक बेबी की तरह एक्ट करती है, इसीलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हरामी बोलते हैं। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम ये समझेंगे, लेकिन पहले आप ये लॉजिक समझिए कि इसका नाम हरामी क्यों है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये जो बड़ी कैंडल है वो एक मदर कैंडल की तरह एक्ट करती है और ये जो छोटी कैंडल है वो एक बेबी या फिर चाइल्ड की तरह एक्ट करती है, इसलिए इसका नाम है हरामी पैटर्न। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये रिवर्सल पैटर्न क्यों है। अभी ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है और ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है, तो ये शोकेस करता है कि सेलर्स अभी भी पावर में है और ये एक मारूबुज विदाउट अ बिग, यानी कि तो बहुत पावर है सेलर्स में। लेकिन उसके बाद ही बावजूद सेलर्स में पावर में एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि जो सेलर्स का पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और पॉसिबली श्योरिटी नहीं है, पॉसिबली है कि ये जो डाउन ट्रेंड है इधर से वो अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। एक रूल हमेशा याद रखना हरामी पैटर्न के लिए, जब भी बुलिश हरामी होता है तो फर्स्ट कैंडल रेड होता है और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो इसके अंदर ही आना चाहिए। अगर ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल ऐसा फॉर्म हो रहा है तो ये हरामी पैटर्न नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो ये शोकेस करता है कि बायर्स बहुत पावर में, जो रेयरली पॉसिबल होता है ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। बायर्स पावर में हो सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकते ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। आई एम अगेन रिपीटिंग, ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड बायर्स इतना पावर में नहीं होते। अगेन अगर ये ये ग्रीन रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल ऐसे भी ऊपर से भी थोड़ा ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर रही है, ये इधर क्लोजिंग दे रहा है, तो भी ये हरामी पैटर्न नहीं है। ये आप याद रखना, ये एक ही रूल है हरामी पैटर्न का। और जब भी बुलिश हरामी हो तो हाँ, जो फर्स्ट कैंडल है वो ये रेड कैंडल होनी चाहिए और सेकंड जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हरामी पैटर्न। ये आप इधर देख सकते हो, ये कैंडल्स है विथ विक। विक से अगेन क्या लॉजिक आता है हमारा कि ये जो था बायर्स इतना प्राइस ऊपर ले गए लेकिन फिर से सेलर्स इधर एक्टिवेट हो गए।
और इधर सिमिलरली सेलर्स इतना डाउन ले गए लेकिन बायर्स एक्टिवेट हो गए। इधर सेम लॉजिक, बायर्स इतना प्राइस ऊपर ले गए लेकिन सेलर्स एक्टिवेट हो गए, और इधर एकदम छोटा सा प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की सेलर्स ने लेकिन बायर्स एक्टिवेट हो गए। ये भी एक हरामी बोल सकते हो क्योंकि ये अगेन रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है वो इसके अंदर क्लोज होती है, और इस ग्रीन कैंडल को हम इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये अगेन सिमिलर एग्जांपल है, जस्ट कि थोड़ा ग्रीन कैंडल बड़ा है। अगर ये डोजी भी फॉर्म हो रहा है तो भी हम ये बोल सकते हैं कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। डोजी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में इनडिसीजन है। डिस्पाइट डाउन ट्रेंड अगर इनडिसीजन हो मार्केट में तो ये दर्शाता है कि सेलर्स ने अपनी अपनी पावर है वो लूज़ कर दी, और इधर पॉसिबिलिटी है कि जो बायर्स है वो ओवरटेक कर सकते हैं। हमेशा पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। और हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हाई भी हो रहे तो भी ये हम बोल सकते हैं कि ये एक हरामी पैटर्न है, और अगर एक इक्वल हाई हो रहा है तो भी बोल सकते हैं कि हरामी पैटर्न है। और अगेन अगर एक इधर ये समझ लीजिए रेड कैंडल है, ठीक है, और ये जो दूसरी कैंडल है वो समझ लीजिए कि ग्रीन कैंडल है, और अगर इसका भी लेट्स से इक्वल लो फॉर्म हो रहा है तो भी ये हरामी पैटर्न है। ये समझ लीजिए ना, ये इक्वल लो है, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग सिनारियोज में बता दिया कि हरामी पैटर्न कौन सी वैलिड है कौन सी वैलिड नहीं है। ये सारी आप जो देख रहे हो 7 इधर सिनारियो सारी वैलिड है। जो कौन सी वैलिड नहीं थी, ये क्या है कि अगर ये रेड कैंडल है और अगर ऐसा बाहर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो ये वैलिड नहीं है। सिमिलरली ये रेड कैंडल है और अगर ऊपर से ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो ये भी वैलिड नहीं है। ये सिनारियो था बुलिश हरामी का। और एक रूल याद रखना कि जो फर्स्ट कैंडल है वो है रेड कैंडल, क्योंकि ये शोकेस करता है कि ट्रेंड कौन सा था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। लेकिन जो ग्रीन कैंडल उसके बाद फॉर्म हुई वो शोकेस करता है कि सेलर्स का पावर कम हो रहा है। ये था बुलिश हरामी का पूरा केस। अभी आगे जाके इसका चार्ट पे भी लाइव एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेरिश हरामी समझ लेते। और हाँ, उससे पहले आपको एक और कन्फ्यूजन हो सकता है कि बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग में, बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है अगेन ये भी आफ्टर अ डाउन ट्रेंड ही फॉर्म होता है। मेरे को भी इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, इसीलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ अगर आपको हो तो। ये एक रेड कैंडल है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, समझ लीजिए इधर फॉर्म हुआ, और अगर उसके बाद ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। कौन सा है? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। आप इधर क्लियरली देख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर है एक बुलिश एनगल्फिंग का, और ये एक स्ट्रक्चर है बुलिश हरामी का। आप डिफरेंस दे सकते हो। जो बुलिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल रेड होती है और इसमें भी रेड होती है, लेकिन जो क्लोजिंग है सेकंड ग्रीन कैंडल का वो बुलिश एनगल्फिंग में बड़ा होता है, और बुलिश हरामी में हमेशा एक इनसाइड बार ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। ये डिफरेंस है, और इसका लॉजिक भी सेम ही है। अगर आफ्टर अ डाउन ट्रेंड अगर बुलिश एनगल्फिंग बने तो ये शोकेस करता है कि सेलर्स ने अपनी पावर लूज कर दी और बायर्स ने पावर गेन कर दिया, और ये हरामी पैटर्न में शो करता है कि बायर्स ने अपनी पावर लूज की है एज कंपेयर टू जो पहले थी। इधर ये शोकेस करता है कि बायर्स पावर में आ गए हैं लार्जली, लेकिन इधर ये शोकेस करता है कि पॉसिबिलिटी है ट्रेंड चेंज हो। इधर भी पॉसिबिलिटी है सब जगह, किधर भी श्योरिटी नहीं है। तो ये एक चीज़ माइंड में रखना, और ये बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग में कंफ्यूज मत होना। अभी हम बढ़ते हैं बेरिश हरामी में। ये अगेन रिवर्सल पैटर्न है आफ्टर एन अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड और इधर कहीं फॉर्म हो तो ये हो गया। इसमें सेम रूल, फर्स्ट जो कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कैंडल, और जो रेड कैंडल है वो इसके इनसाइड क्लोज होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल है और ऐसा रेड कैंडल क्लोज हो रहा है तो ये नहीं चलेगा। सिमिलर वे में ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ये भी नहीं चलेगा।
ये रूल याद रखना, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, और क्लोजिंग हमेशा रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। तो ये आप इधर देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट मारुबुजो यानी कि जो बायर्स थे वो बहुत पावर में थे, इसीलिए अप ट्रेंड था, लेकिन इसके बाद ये एक हरामी पैटर्न बनती है, इसलिए ये शोकेस करता है कि धीरे धीरे बायर्स की पावर कम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये आप दूसरा जो कैंडल देख रहे हो ये विक वाला एग्जांपल है कि ये अगेन अगर हम लॉजिक समझे, ये बायर्स पावर में थे लेकिन इतना प्राइस सेलर्स नीचे लगे, ऊपर से बायर्स का प्रेशर आया, और ये नेक्स्ट जो होती है वो रेड कैंडल इनसाइड क्लोज होती है और ये हरामी पैटर्न फॉर्म होता है। सिमिलर वे में ये इधर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल लेकिन एक छोटी सी रेड कैंडल, इधर आप ऐसा शूटिंग स्टार समझ लीजिए, लेकिन शूटिंग स्टार है लेकिन किधर बन रही है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमेशा अप ट्रेंड के बाद इधर ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक हरामी पैटर्न हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ये देख लीजिए, ये पहले ये अप ट्रेंड था और ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बड़ा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ऐसा एक शूटिंग स्टार बन रहा है। तो ये क्या सिग्निफिकेंस करता है कि ये ग्रीन कैंडल बना यानी कि बायर्स पावर में थे, लेकिन उसके बाद शूटिंग स्टार बना, और अगर आप ये शूटिंग स्टार को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप ये दोनों कैंडल को साथ में देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न भी है। तो इधर से प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि प्राइस डाउन हो जाए, क्योंकि हमें डबल कन्फर्मेशन मिला। डबल कन्फर्मेशन क्या, एक ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक दोनों अगर हम साथ में देखें तो बेरिश हरामी बनता है। सिमिलर वे में अगर ये विक इतना नीचे आता है लेकिन अगेन कैंडल का क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही है, तो ये बेरिश हरामी ही काउंट होगा। और इधर भी इक्वल हाईज इक्वल लोज बना रहा है, बेरिश हरामी काउंट होगा। सिमिलर वे में अगर ये भी इक्वल हाई बनाता है देन ऑल्सो बेरिश हरामी, और अगर हम इक्वल लो वाली कैंडल ले ले और एक कैंडल ले ले इक्वल लो वाली, तो भी ये बेरिश हरामी ही काउंट होगा। ये एक रेड कैंडल, ठीक है, और ये इक्वल लो, ये अज्यूम कर लीजिए ये इक्वल लो है, ठीक है, तो भी ये बेरिश हरामी ही काउंट होगा। अगेन मैं इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ, वो ध्यान में रखना है। बेरिश हरामी कब होगी, फर्स्ट ग्रीन कैंडल और उसके अंदर ही रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो ये काउंट नहीं होगा। सिमिलर वे में अगर ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल इधर क्लोज हो रही है तो ये काउंट नहीं होगा। तो आई होप आपको दोनों बेरिश हरामी और बुलिश हरामी का कंसेप्ट समझ आया होगा, और उसका रीज़न भी समझ आया होगा कि हरामी इसको क्यों बोलते हैं और जापानीज़ लैंग्वेज में हरामी का मीनिंग क्या होता है। अभी हमने थियरी पढ़ लिया, अभी हम इसको डायरेक्टली चार्ट पे देखते हैं कि हरामी पैटर्न एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। तो ये जो चार्ट है वो ट्रेंड का चार्ट है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। तो हम जो एग्जांपल्स देखेंगे वो भी रीसेंट एग्जांपल्स है। अभी आप पहले ये देखिए, पहले आप अगर आप अपने हिसाब से स्पॉट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स अपना टाइम लेके पॉज करके आप देखिए आपको कहीं स्पॉट हो रहा है या बेरिश हरामी कहीं स्पॉट हो रहा है आपको। मल्टीपल्स जगह पर भी हो सकता है, एक जगह पर भी हो सकता है। अगर आपको स्पॉट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं, पहले ये क्लियर अप ट्रेंड था, ठीक है, क्लियरली एस्टेब्लिश था। तो अभी पॉसिबली है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा एक पुल बैक देने। तो ये देखिए, ये आप इधर देख रहे हो, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अभी उसके अंदर ये ग्रीन कैंडल इधर है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दे रही। ये आप देखिए, ना ग्रीन कैंडल से नीचे ना ग्रीन कैंडल से ऊपर, तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे रही है, जो ये शोकेस करता है कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है, ठीक है। और आगे जाके हमें कन्फर्मेशन क्या मिलता है, उसके बाद ये मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हुई
हमें कंफर्मेशन दे सकता है कि पॉसिबली प्राइस नीचे जाए, और ये नीचे गया। अभी ये इधर प्राइस आप समझ लीजिए 3196 से 3140 रुपीज़ तक गया, तो एक अच्छा फॉल दिखाया मार्केट ने। ये था एग्जाम्पल बेरिश हरामी का। तो अभी हम बुलिश हरामी का एग्जाम्पल देखते हैं। ये इधर आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। एक टाइम पे प्राइस 2887 से लेके कितना नीचे आ गया 2706 तक। अभी आप अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम लेके आप देख लीजिए, आपको कहीं भी बुलिश हरामी दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कमेंट कीजिए। और अभी हम देखते हैं, ये देखिए मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, एक रेंज से नीचे गिरा। अगर आप जूम इन करेंगे तो आप ये देखिए बड़ी सी रेड कैंडल बनी पहले तो, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी विथ इक्वल लो, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, रेड कैंडल के अंदर क्लोजिंग दिया, और ये कंफर्म होता है कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। और उसके बाद अगर हमें और कंफर्मेशन चाहिए तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आया वो भी इन दोनों से ऊपर आया, तो इधर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। और इधर 2758 से मार्केट ने अच्छा एक मूव दिया 2850 तक। ये आप एक अच्छा मूव दिया, मार्केट फिर से नीचे आया और फिर एक साइडवेज वे में मार्केट ट्रेंड कर रहा था, और उधर से मार्केट नीचे गिर गया। तो ये था आज का पूरा वीडियो। हमने हरामी के दोनों टाइप समझे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर दोनों समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।